हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि JAIIB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर द ईयर ऑफ 2024। जैसा हम जानते हैं, ये एग्जाम साल में 2 बार होता है एंड द फर्स्ट साइकिल ऑफ JAIIB एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे 2024। तो ये जो टाइम चल रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो वी हैव ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। और ये 5 महीने का जो टाइम है, ये बिल्कुल कम समय नहीं होता है। दिस इज एम्पल टाइम, एनफ टाइम कि आप अपनी JAIIB एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। चारों पेपर जो JAIIB के अंदर आते हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके और इस एग्जाम को एक सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सके। इवन फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनके 1 या 2 या 3 पेपर रिमेनिंग है और कुछ पेपर्स वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए भी 5 मंथ्स का टाइम बहुत अच्छा खासा टाइम है अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए। और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट वी कैन यूज फॉर द JAIIB 2024। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर कोशिश करूंगा ये बताने की कि क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द JAIIB एग्जाम। और मेरी स्ट्रैटेजी आपको क्यों माननी चाहिए? बिकॉज आई माई सेल्फ हैव अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने इस एग्जाम को एक सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया। चारों पेपर्स मैंने जो है क्लियर कर लिए और जो तैयारी करने का मेरा स्टाइल था वो भी मैंने अराउंड 3 मंथ्स के अंदर 4 मंथ्स के अंदर मैंने पूरा एग्जाम की तैयारी की। चारों पेपर्स को पढ़ा। मैं खुद नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैंने अकाउंट्स और बाकी फिनेंस के जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको पढ़ा। बैंकिंग में भी मैं जॉब नहीं करता हूं, आई एम नॉट अ बैंकर, तो बैंकिंग के भी जो सब्जेक्ट्स थे उनको भी मुझे पढ़ना पड़ा, बट आई वाज एबल टू स्कोर डिसेंट एंड मार्क्स इन ऑल द 4 पेपर्स। एंड अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो ये काम आप तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है, किन टॉपिक्स से आपको ज्यादातर सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, और प्रैक्टिस मॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको कई बार मैंने देखा है पर्सनली कि बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट जो हैं वो निग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी JAIIB एग्जाम की बारी आती है, आप प्रैक्टिस मॉक्स बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक बैकबोन पे चलनी चाहिए। पहला क्या है, अपना माइंड बना लीजिए। पहले तो आपको लगेगा कि माइंड तो बना हुआ है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बट आई हैव सीन दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न अमंग मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JAIIB एग्जामिनेशन कि आपने डिसीजन तो ले लिया है एग्जाम को अपीयर करने का, एग्जाम की तैयारी करने का, बट स्टिल दैट मोटिवेटिंग फैक्टर वो थोड़ा सा लैग करता है। क्यों लैग करता है? उसके कई रीजंस हैं। आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप लोग ऑलरेडी जॉब्स में हैं और ऐसा कोई डेस्परेशन नहीं है कि आपको जॉब चाहिए, और इस वजह से आप थोड़ा सा कंफर्टेबली चलते हैं कि ठीक है, अगर पढ़ने का समय मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एग्जाम में भी आपको सिर्फ पास करना होता है। इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आपको दूसरों से बेटर रैंक लानी है। तो आपको लगता है पास करना है, पास तो कर ही लेंगे, और अगर एक बार में पास नहीं हुआ तो वी कैन अटेम्प्ट इट मल्टीपल टाइम्स। इन सभी फैक्टर्स की वजह से मुझे पता है थोड़ा सा मोटिवेशन आपका ढीला रहता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज दिस इज गोना बी द डाउनफॉल फॉर ऑल दोस पीपल हु आर नॉट सीरियस एनफ अबाउट दिस एग्जाम। पहले तो अपना माइंड अच्छे से बना लो कि नेक्स्ट 5 मंथ्स आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाके इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी। उसके बाद आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वेयर आर यू गोना स्टडी फ्रॉम, पढ़ेंगे कहां से। फिर स्टेटस अपना चेक करते हैं कि हम ऑलरेडी कितनी नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है, चाहे वो बैंकिंग सब्जेक्ट्स की हो, चाहे वो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंस है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो बैंकिंग की प्रैक्टिसेस हैं। ऑल दीज थिंग्स दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ एंड दे हैव टू बी असेस्ड टू फाइंड आउट कि आप अभी कहां पर खड़े हो, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन की आगे की जो स्ट्रेटजी है उसको गेज करते हैं, राइट। देन द प्रॉपर अप्रोच दैट आई एम गोना बी टेलिंग यू, एंड फाइनली अ डेडिकेटेड पाथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपना पाथ आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको लगेगा कि ये जो मैंने अभी बातें बताई है बहुत सिंपल बातें, बट दिस इज नॉट द केस, बिकॉज जो भी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू करता है बहुत सीरियसली शुरू करते हैं, लेकिन उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाते अपने फाइनल एंड तक। और दिस हैज बीन द केस विद मी ऑल्सो। मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं अपनी लाइफ में, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैंने तैयारी की है, कुछ में सक्सेसफुल हुआ, कुछ में नहीं हुआ, और मुझे पता है कि ये पूरा सर्कल चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हमें लाइफ में और भी चीजों का बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो हमारी पर्सनल लग्जरी हो, हमारी फैमिली कमिटमेंट्स हो। वी सेक्रीफाइस ऑन ऑल दैट सो दैट वी कैन एक्सिक्यूट दिस प्लान। क्लियर? अब प्लान होगा कैसे? सबसे पहले तो हमने डिसाइड कर लिया कि इस बार तो JAIIB हमें पार करना ही करना है। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, टाइम कम नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है मेरा, एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज शुड नॉट वर्क, बिकॉज अभी आपके पास समय है, आपके पास काफी टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और सोर्सेस, स्ट्रेटजी, अप्रोच, ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। इस एडुटैप के प्लेटफॉर्म पे नहीं, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रेटजी वीडियोस हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ये एक्सक्यूज भी नहीं चलना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट करिए, बेनिफिट्स अपने माइंड में बार बार रिवाइज करिए कि आपको इस एग्जाम देने का फायदा क्या होता है, आपको जो इंक्रीमेंट्स मिलते हैं अपनी सैलरी के अंदर, वो चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए, एंड यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। तो पढ़ेंगे कहां से?
पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो है ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट। ऑनलाइन आप जब जाते हैं तो आप YouTube चैनल्स के ऊपर, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं इंक्लूडिंग आवर एडुटैप YouTube चैनल, जो आपको फ्री वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू द प्रिपरेशन फॉर द जैब एग्जामिनेशन। और इसके अलावा इन YouTube चैनल्स के ऊपर आपको स्ट्रेटजी वीडियोस देखने को मिलते हैं, मैराथन सेशंस देखने को मिलते हैं, तो वहां से आप प्रिपेयर करते हो। उसके बाद टेलीग्राम चैनल्स पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, वहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उसका भी लोग यूज करते हैं। बट दीज सोर्सेज आर मोस्टली फ्री, ठीक है, ये मोस्टली फ्री रहते हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन सोर्सेज के भरोसे तैयारी करके एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे, क्योंकि आप कंप्लीटली ऑनलाइन फ्री सोर्सेज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितने भी फ्री सोर्सेज हैं वहां पर एंड टू एंड आपको सॉल्यूशन नहीं दिए जाते, वहां पर आपको फ्री कंटेंट मिलता है और वो फ्री कंटेंट कंप्लीट नहीं होता आपको हर 4 पेपर के अंदर 50 मार्क्स से ऊपर लेकर आने के लिए, ठीक है। तो तैयारी आपको करनी कहां से है? मेनली फ्रॉम IIBF बुक्स। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं जैब में, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द IIBF बुक्स। कोई भी क्वेश्चन आपको इन बुक्स से बाहर नहीं आता है। एवरी टॉपिक, एवरी कंसेप्ट दैट इज आस्क्ड इन द पेपर इज फ्रॉम दीज बुक्स ओनली। तो इन बुक्स से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको फायदा करेगा अगर आप ये बुक्स को यूज करते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, और आप सेल्फ स्टडी भी कर लें इन बुक से, तब भी आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने भी इन्हीं बुक्स को यूज करके एग्जाम की प्रिपरेशन किया एंड विद इन 3 मंथ्स मेरा नॉलेज लेवल इतना हो चुका था कि मैंने एग्जाम को क्लियर कर लिया। इसके बाद अदर सोर्सेज दूसरे हो सकते हैं, कोई दूसरे नोट्स, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो सकते हैं, तो उनको यूज करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट IIBF बुक्स होनी चाहिए आपके पास अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि कोर्स के अंदर भी आपको वीडियोस, लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएं, या फिर आपको नोट्स मिल जाए जिसको आप जब चाहे तब पढ़ सको या जब चाहे तब उस वीडियो को देख सको, ठीक है। इसके साथ यू कैन रिलाई ऑन दीज फ्री सोर्सेज बट डू नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन देम। इन चीजों को छोड़ के सिर्फ यूट्यूब के, टेलीग्राम के भरोसे अगर आप रहोगे तो ये कोई आपके कंट्रोल में आपकी प्रिपरेशन नहीं रहती है, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो आप अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर पाओगे, आप दूसरों के हिसाब से तैयारी करोगे, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अपना स्टेटस आपको चेक करना है। कैसे चेक होगा? जो मैंने बोला कि आप देखते हो कि आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कहां है और आप कहां खड़े हो, तो वहां पर आपके जो 4 पेपर्स हैं, AFM, PPB, IIFS एंड RBWM, इन चारों पेपर्स की बेसिक नॉलेज आपको कितनी है आप पहले ये देखोगे। ज्यादातर जो बैंकर्स हैं हम में से, हमको PPB का और RBWM का थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी होता है। अगर आपने सिलेबस को देखा है फॉर RBWM एंड PPB, आप देखोगे काफी टॉपिक्स वहां पर ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी अपनी बैंकिंग प्रोफेशन में, बैंकिंग जॉब के अंदर उन टॉपिक्स को समझते हो, जानते हो, ठीक है। लेकिन स्टिल दिक्कत कहां आती है? AFM में दिक्कत आती है। कई लोग आप में से हैं जो अकाउंट्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। कई लोग आप में से हैं जिनको IIFS में काफी दिक्कत आती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड यहां पर इंडियन इकोनॉमी से जुड़े जितने भी पैरामीटर्स हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर आपको अच्छे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। पहले आपने कभी तैयारी की है क्या? आपने जैब पहले भी अटेम्प्ट किया है, तब आपने शायद सिलेबस को पढ़ा हो। आप कितना टाइम इस एग्जाम की प्रिपरेशन में दे सकते हो, और ये रियलिस्टिक टाइम होना चाहिए। अपने आप को डिसीव नहीं करना है, हमें डिसऑनेस्ट नहीं रहना है। खुद से सवाल पूछो कि आप हर दिन कितना टाइम जो है एक्यूरेटली दे सकते हो इस एग्जाम की तैयारी में। इसके बाद कितना एफर्ट आपको लगता है कि आपको चाहिए होगा, जब आपने ऑलरेडी देख लिया कि मैंने पहले मुझे कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, मैंने पहले तैयारी करी है या नहीं करी है, और कितना टाइम मुझे मिलेगा इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, फिर आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको एक्चुअली कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई पास नॉलेज नहीं है, कोई पास प्रिपरेशन नहीं है, और आप समय जो है वो भी बहुत ज्यादा हर दिन नहीं दे पाओगे, तो इसका मतलब है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको कल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हर दिन आप थोड़ा थोड़ा समय देकर के इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। लेकिन करेंगे कैसे? यूट्यूब चैनल्स की अगर मैं बात करूं, जितने भी सोर्सेज हैं, मैंने आपको बोला बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के बारे में तो आपको यह बता सकता हूं कि ऑन आवर चैनल हम हर चीज का ध्यान रखते हुए आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियोस देते हैं। हमने आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं फॉर PPB, IIFS एंड AFM। इन लेक्चर्स के अंदर हमने आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको 50% मार्क्स से ज्यादा लेने के लिए आपको पता होने चाहिए, वो सभी टॉपिक्स हमने इन वीडियोस के अंदर डिस्कस कर दिए। इसके अलावा हमने लाइव PYQ सेशंस भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल जाते हैं। इन PYQ सेशंस के अंदर हमने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस जैब में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया है अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो वो भी चीज आप देख ले, वो PYQs कई बार आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट भी हो जाते हैं। एंड देन देयर आर स्ट्रेटजी वीडियोस एज वेल फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको हर
तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट आपको फायदा कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है नहीं दिस कंटेंट इज नॉट फॉर मी एंड इससे कोई मुझे फायदा नहीं हो रहा है तो आप मत सब्सक्राइब करिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कोर्स लेने की, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अगर सेल्फ स्टडी करना है तो आप आईआईबीएफ बुक्स तो लीजिए, लेकिन अगर आप किसी कोर्स को लेना चाहते हैं, किसी कोर्स को पढ़कर अभी तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी बहुत सही टाइम है क्योंकि आपके पास 5 महीने का समय है। द कोर्स दैट एड्यूटैप ऑफर्स इज वन ऑफ द कोर्सेज जो हमने काफी रिसर्च के बाद डिजाइन किया है। हमने बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट से बात की है, जैब एस्पिरेंट से बात की है, वो जैब एस्पिरेंट जिन्होंने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कोर्स ले रखे हैं हमने उनसे भी बात करके कोर्स डिजाइन किया है। एंड इन दिस कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू अ मास्टर कोर्स फॉर ऑल द 4 पेपर्स। बट अगर आप किसी 1 या 2 या 3 पेपर का ही कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है फॉर एवरी पेपर्स। एंड दिस एंटायर कोर्स इज वेरी शॉर्ट, 200 घंटे से भी कम का कोर्स है। जबकि बाकी आप कहीं भी जाएंगे कोर्स देखने तो वहां पर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनका लेंथ काफी बड़ा होता है और वो जो पूरे कोर्सेज उनको कंप्लीट करने में आपको काफी ज्यादा घंटे लगेंगे। और इसी वजह से काफी लोग उन कोर्सेज को कंप्लीट भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। यहां पर छोटी छोटी रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में आपको सारा सिलेबस पढ़ा दिया गया है। विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपकी वीडियोस कंप्लीट हो जाती है और एक टॉपिक आपको समझ आ जाता है। इसके साथ आपको यहां पर 14,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। ये क्वेश्चंस में आपके पीवाईक्यूज हैं, चैप्टर वाइज क्विजेस है, हर चैप्टर के बाद क्विज है, हर चैप्टर के बाद आपको 20-30 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए और वहीं से आपके कंसेप्ट क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपको हर सब्जेक्ट में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं। दैट मींस 1000 क्वेश्चंस, हर मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस, दैट इज 1000 क्वेश्चंस इन द मॉक टेस्ट एज वेल, 1000 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में। इसके अलावा जो चैप्टर वाइज क्विजेस हैं उनको भी अगर मिला दिया जाए तो वहां से भी आपको 5-6 हजार क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस के बाद आपको हम जो मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस करवाते हैं वो क्वेश्चन भी मिलते हैं। अराउंड 14,000 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग इन योर कोर्स। आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम मिलता है। आपको फैकल्टी से बात करना चाहते हैं, जब भी आप बात करना चाहते हैं, कोई डाउट क्लैरिटी चाहते हैं तो वो भी आपको फैसिलिटी जो है वो मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहती है। तो ये कोर्स के अंदर इन सभी फीचर्स के अलावा एक अच्छी बात जो हमने अपनी तरफ से रखी है वो क्या है कि वी हैव priced this course very affordably and you have a chance to subscribe this course at a 75% off discount अगर आप जैब 75 कोड को यूज करते हो। JAIB 75 कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं ये कोर्स इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं आपको बिकॉज इन 2023 many aspirants they have purchased our courses and they successfully qualified the papers और जैब उनका क्वालिफाई हो गया और अब वो कैब की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हो। आप कोर्स को एक बार चेकआउट जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप देख लो। अगर आपको लग रहा है कि कोर्स में जो चीजें हैं वो आपको मदद करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स एंड पीवाईक्यूज एंड क्विजेस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। अब रोड मैप क्या है आपके लिए? आपको सबसे पहले जब आप खुद भी स्टडी कर रहे हो चाहे किसी कोर्स से स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द पेपर। 100% सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पर आपको 100% मार्क्स नहीं चाहिए, आपको 50 अबव मार्क्स चाहिए। तो आप वो सिलेबस का पार्ट पढ़िए जो आपके एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखता है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाएंगे कि कैसे उस सिलेबस को कवर किया जा सकता है और कंसिस्टेंसी से फिर एक्सिक्यूट करने का जो काम है वो आपको करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा राइट। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले सोर्स की अगर मैं बात करूं, मैं हर सब्जेक्ट का आपको सोर्स बता देता हूं एंड मैं बता देता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का आपको सोर्स मिल रहा है और आपको उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिल रही है। तो अगर हम आईआईएफएस की बात करते हैं तो द स्टैंडर्ड बुक इज द मैकमिलन बुक, जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसी बुक से सारा एग्जाम आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो आप एनसीईआरटीज जो हैं क्लास 11th एंड 12th की वो भी पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास समय है अभी, यू हैव 5 मंथ्स एंड इस एनसीईआरटी को खत्म करने में आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। तो 1 हफ्ते के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड देन यू कैन कम ऑन टू दिस बुक। बट इफ यू थिंक नहीं इंडियन इकोनॉमी की अच्छी खासी समझ है मुझे, तो आप डायरेक्टली इस बुक के ऊपर शिफ्ट करिए और इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम यहां से पढ़िए। राइट, क्या पढ़ना है अब इसका टेबल मैंने यहां पर आपको दे दिया है। मॉड्यूल वाइज फ्रॉम एवरी चैप्टर आई एम गिविंग यू द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू रीड। इसके अलावा कुछ पढ़ने की भी जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है।
हमारे कोर्स के अंदर जो हमने आपको आईआईएफएस पढ़ाया है वहां पर हमने आपको सारा आईआईएफएस बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हम वहां भी कहते हैं अपने जो भी जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे कोर्स को सब्सक्राइब किया है कि आप इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान से पढ़िए, और इन टॉपिक्स को ही अगर आप पढ़ लोगे तब भी आपका एग्जाम जो है उसमें 60 मार्क्स लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये टॉपिक्स कौन से हैं मैं आपको पीछे शो कर रहा हूं, लेकिन ये पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ के अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन मिल जाएंगे। सो आई हैव मेंशन मॉड्यूल ए, देन मॉड्यूल बी के सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं यहाँ पर, मॉड्यूल सी के हैं और फिर मॉड्यूल डी के हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आईआईएफएस क्लियर नहीं कर पाओगे अगर मॉड्यूल डी क्लियर नहीं है, मॉड्यूल डी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ये टॉपिक्स अगर आपको नहीं आते तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर 50 मार्क्स इन द आईआईएफएस, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आता है पीपीबी का पेपर। पीपीबी में अगेन आपकी जो मेन बुक है वो मैकमिलन की बुक है। कुछ करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं पीपीबी में, 2-3 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 100 विच आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर्स। बट अगेन अगर आपके पास समय है तो उन सर्कुलर्स को पढ़ सकते हो आप, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत वेटेज नहीं होती करंट अफेयर्स की, आपका सारा पेपर सिर्फ इस बुक से निकल सकता है, राइट। अगेन मॉड्यूल ए, the important questions I have mentioned here, मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव मेंशनड हियर, चैप्टर वाइज मेंशन किए हुए हैं, मॉड्यूल सी में भी चैप्टर वाइज मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, एंड फाइनली द मॉड्यूल डी ऑल द चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर मेंशनड हियर। इन्हीं टॉपिक्स को फोकस पढ़ लो आप, अपना टाइम टेबल जब बनाओ तो इन टॉपिक्स को ही डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि किस दिन क्या पढ़ना है, दैट्स इट। और ये मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूं, ये मत सोचिए कि शॉर्टकट है। ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इनको भी तैयार करना आसान नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पेपर, मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स इन टॉपिक से आते हैं, इसका मतलब ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाना जो है वो काफी फीजिबल है, और इसको शॉर्टकट नहीं कह सकते। इसको स्टिल पढ़ने में आपको काफी समय लगेगा और आपको स्टिल क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाके एग्जाम में मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट मत समझिएगा इसको। फिर आता है एएफएम का पेपर। अब यहां पर थोड़ा ये सब्जेक्ट काफी टेक्निकल हो गया, क्योंकि दिस इज डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, उनको अकाउंट्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये दिक्कत इनिशियल है। एक बार अकाउंट्स का फंडामेंटल कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी जिंदगी अकाउंट्स कभी नहीं भूल पाओगे आप। तो अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो अगेन मैकमिलन एजुकेशन की बुक तो यहां से तो पढ़ना ही होता है हमें, लेकिन अगर अकाउंट्स के बेसिक समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन ऑल्सो यूज द एनसीईआरटी फॉर क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th में 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं, क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी बुक्स अगेन है, लेकिन एक ही पढ़नी होती है हमें हमारे सिलेबस के लिए। द नेम ऑफ द बुक इज कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन दिस बुक इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द एनसीईआरटी वेबसाइट, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बुक्स पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा, आपके पास समय है लेकिन अगर आपको लगता है नहीं बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। क्लास 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, उनको अकाउंट्स जो चैनल्स पढ़ा रहे हैं वहां से जाकर अकाउंट्स पढ़ लीजिए, उन टॉपिक्स को पढ़िए जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। आपका मॉड्यूल है, ये अकाउंट्स का मॉड्यूल है, यहां पर अकाउंट्स के बेसिक्स डिस्कस होते हैं। द टॉपिक्स दैट आई मेंशनड हियर, इन्हीं टॉपिक्स को जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लो और वहां पर जो भी वीडियोस है 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनको देख लो, वहां से भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ ये 2 चैप्टर्स हैं which are not basically part of basic accounting, ये आपके बैंकिंग अकाउंटिंग के पार्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द बुक ऑफ मैकमिलन। अदरवाइज बाकी सारे टॉपिक्स आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम मैकमिलन बुक, और यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम यूट्यूब। इसके बाद आता है मॉड्यूल बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव मेंशनड हियर। इन सभी टॉपिक्स को यूट्यूब पे ढूंढना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टिल अगर आप आईबीएफ बुक को यूज कर रहे हैं या फिर आप हमारा कोर्स या कोई और कोर्स यूज कर रहे हो तो वहां आपको टॉपिक्स ऑब्वियसली मिल जाएंगे, वहां इसको रीड कर लेना। फिर आएगा मॉड्यूल सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मॉड्यूल डी टैक्सेशन। सी एंड डी मॉड्यूल आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी सवाल आते हैं और मेरे हिसाब से मॉड्यूल डी तो बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। इसको आप हमारे YouTube चैनल्स पे जो वीडियोस हैं उनको भी देख लो तो भी आपका ये सारा जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और मॉड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जैसे मॉड्यूल ए में आईआईएफएस, मॉड्यूल डी आईआईएफएस के लिए इंपॉर्टेंट था, मॉड्यूल डी के बिना आईआईएफएस नहीं हो सकता था, मॉड्यूल सी के बिना एएफएम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल सी को अच्छे से यहां पर पढ़ना पड़ेगा और मॉड्यूल ए को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपका एएफएम वहां पे क्लियर हो जाएगा। द फाइनल सब्जेक्ट इज योर मॉड्यूल इज द आरबीडब्ल्यूएम, जो सबसे शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट है। इसको भी आप अगेन आईआईबीएफ की जो बुक है मैकमिलन एजुकेशन की वहां से पढ़ेंगे, और कोई दूसरा सोर्स एक और है जहां बीबीए की एक बुक होती है रिटेल बैंकिंग की, लेकिन इसी बुक को कॉपी पेस्ट करके यहां पर यूज किया गया है, तो आप यहां से डायरेक्टली पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसी बुक से आते हैं, ठीक है।
इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल द 30 चैप्टर्स आई हैव मेंशन्ड हियर, ये सारे मॉड्यूल वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों प्लीज टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ आपके बहुत काम आने वाली है। भले आप कोई भी कोर्स लें या आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, आप ध्यान रखिए कि जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं ये कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ लेना, कवर कर लेना, अदरवाइज आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मुझे कॉमन रीजन लगता है जैब एग्जाम ना क्वालिफाई होने का, वो है स्ट्रेटजी क्लियर ना होना। लोग मल्टीपल टाइम्स पेपर देते रह जाते हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, 44-45 मार्क्स में आके वो रह जाते हैं। रीजन क्या है? स्ट्रेटजी नहीं, उनको पता नहीं है कि टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं जिससे 50 नंबर आएंगे। वो उनको जो जो आसान लगता है वो पढ़ लेते हैं। उनको जो ऑनलाइन फ्री कोई यूट्यूब पे मैं आपको 3-4 लेक्चर पढ़ा दूंगा और आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, और एग्जाम देने जाओगे 40 नंबर आएंगे आपके। क्यों 40 नंबर आएंगे? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं पूरा सिलेबस। मैंने आपको वो आसान टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा दिए जो पढ़ने में आप खुश भी हो गए कि हाँ मुझे समझ आ गया। मेरे लिए भी आसान काम था कि मैंने आपको फटाफट कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए, लेकिन उसमें गलती है कि वो टॉपिक्स एग्जाम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, एग्जाम में उतने सवाल नहीं आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा कि कंप्लीटली ऑनलाइन सोर्सेज पे जो रिलाई अगर आप करते हो तो थोड़ा सा वहां पर चांसेस आपके डाइसी हो जाते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस मॉक्स, अब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से काफी लोगों का सिलेक्शन जो है वो रुकता है। और वो रीजन क्या है कि आप प्रैक्टिस मॉक्स नहीं देते, आपके पास समय नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास अच्छे प्रैक्टिस मॉक्स नहीं होंगे, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन अब तो प्रैक्टिस मॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देते हैं। इवन एडुटैप इज प्रोवाइडिंग यू द 10 प्रैक्टिस मॉक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इन आवर कोर्स, तो वो एक्सक्यूज नहीं है। इसके अलावा आपका टाइम का जो इशू है उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम आने से पहले आपको कम से कम जितने हो सके उतने आपको मॉक्स देने चाहिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको 10 मॉक्स हर पेपर के दे देने चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, आप मॉक्स में जो क्वेश्चन दोगे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले, क्योंकि आपका सिलेबस लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप उस सिलेबस में से 1500 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आने वाले जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से काफी क्वेश्चंस ओवरलैप कर जाते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस मॉक्स को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, जितने ज्यादा हो सके अटेम्प्ट करिए। लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए दैट एग्जाम इज शेड्यूल्ड इन मई तो हम अप्रैल में जाकर के या मार्च में जाकर के हम मॉक्स देंगे, नहीं। मॉक्स अभी से देना स्टार्ट कर सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई अभी शुरू करिए और जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है हर हफ्ते एक मॉक दे दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशंस जो है मॉक्स के उसको रिवीजन के लिए यूज करिए। जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो प्लीज ध्यान रखिए कि उसके सॉल्यूशंस को रीड करना है हमें, उसके जो डिटेल्ड सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशन उसको रीड करें और उन सॉल्यूशन से आपको बहुत सारी जो रिवीजन है वो हो जाती है। आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो दोबारा रिवाइज हो जाती हैं मॉक्स देने के बाद। तो मॉक्स देने का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं होता है कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मॉक्स देने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो दो है। पहला प्रैक्टिस करना, अपनी एमसीक्यू सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसको बेटर करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिवीजन करना सिलेबस की। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द प्लान फॉर जेआईबी। अगर मैं जेआईबी के स्टडी प्लान की बात करूं तो सबसे पहले तो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है 5 महीने का, जिसके अंदर आपने सोचा है कि आपको बाय द मंथ ऑफ मई यू हैव टू बी रेडी इन ऑल द 4 पेपर्स। इस प्लान को आप ब्रेक डाउन करते हो हफ्ते और डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस पे आपको पता होना चाहिए कि आपको आज क्या पढ़ना है और उसको आज ही कवर करना है, आज ही उसे कंप्लीट करना है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आज संडे का दिन है, आज मेरा छुट्टी का दिन है, तो आज मुझे एक मॉक टेस्ट देना है। तो ये आपका स्केड्यूल जो है अगर वो बना रहेगा, ये लाइफ में अगर आप प्लानिंग से चलोगे तो आपको कोई भी टारगेट अचीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टाइमिंग आप अपने हिसाब से चूज कर लो, कितना दिन में बैठकर पढ़ना है वो भी अपने हिसाब से चूज कर लो, बिकॉज यू हैव 5 मंथ्स ऑफ टाइम। बट मेक श्योर यू डू हैव अ कंसिस्टेंट स्टडी टाइम एवरी डे। हर दिन कुछ ना कुछ आपको टाइम पढ़ाई में जरूर लगाना है, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, ऑफिस में कितना भी बिजी दिन गया हो, कितना भी आप लेट आए, लेकिन आधा घंटा ही सही बुक खोल के उसके सामने थोड़ा बैठिए, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए स्टडी करने की। अपने जहां भी आप रहते हो वहां पर एक स्टडी स्पेस बनाओ जो साफ सुथरी जगह हो, डिस्ट्रैक्शन जहां पर ना हो, जहां पर आप बैठकर पढ़ सको। राइट, एक अगर सैंपल प्लान की मैं बात करूं तो जो प्लान जो जैसे मैंने यूज किया था, तो आप अगर 1 दिसंबर से स्टार्ट करते हो तो 1 दिसंबर टू 31 जनवरी अराउंड ये जो 2 महीने का टाइम है, सुबह आप पीपीपी पढ़ सकते हो, शाम को आप आईएएफएस पढ़ सकते हो 1-1 घंटा। अगर आपको लगता है नहीं सुबह शाम हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम शाम को ही पढ़ सकते हैं, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को शाम में ही कवर करो। ठीक है, 2 महीने के अंदर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को आराम से पढ़ लोगे। 1 फेब टू 31 मार्च again you have to make sure that if you subscribe to our course, in this course जो स्ट्रैटेजी है, वो जो टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल है, वो बहुत इजीली आपका मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको खुद बताते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
लेकिन अगर आप खुद स्टडी करते हो तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरा 100% कवरेज जो है वो लेकर चल रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, प्रैक्टिस मॉक्स भी दे रहे हो, रिवीजन का भी टाइम मिल रहा है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो, चाहे एडुटैप का चाहे किसी और का, तो उस कोर्स को जांच परख कर लीजिएगा, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं और चॉइस करना उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट मेरी आपको एडवाइस क्या है, मेरी एडवाइस सिर्फ यही है, आई ओनली वांट दैट यू क्लियर योर जैब पेपर। तो आप वो कोर्स लीजिए जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों, क्योंकि लाइव लेक्चर्स के भरोसे अगर आप रहोगे तो वहां आपको टाइम जो है वो कई बार मिसमैच कर जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों, वहां पर आपको नोट्स मिल जाए रिवाइज करने के लिए, आपको मॉक टेस्ट जरूर मिले, जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो रिवाइज और उसके सॉल्यूशंस आपको मिले, वो सॉल्यूशंस आप पढ़ सको, डाउनलोड कर सको और फैकल्टी से बात कर सको। अगर आप टीचर से बात नहीं कर सकते तो उस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। कोई भी कोर्स आप लीजिए, उसमें लेने से पहले वहां कॉल करके या वहां बात करके आप जरूर ये कंफर्म कर लीजिए कि जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, चाहे स्ट्रेटजी की, चाहे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आया, टॉपिक समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप फैकल्टी से जब बात करना चाहो आपको अवेलेबल रहे। तो ये चीज जो है वो मुझे लगता है बहुत जरूरी होती है। आप भी प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है कि काम करते हुए जब भी आप कोई काम कर रहे होते अपने बैंक में, आपको बहुत जरूरी होता है कि आपको गाइडेंस मिले अपने सीनियर की, और वो चीज इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। सो इफ यू वांट प्लीज डू चेक आउट द कोर्स, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर अगर आप कोर्स लेना का डिसीजन बना लेते हो तो JIB 75 ये कोड आप यूज करेंगे और आपको 75% डिस्काउंट जो है वो कोर्स के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। सो दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड टू शेयर विद यू, दैट इज द स्ट्रेटजी दैट आई हैड टू शेयर विद यू, एंड बिलीव मी दिस स्ट्रेटजी वर्क्स। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करने का एक प्रॉपर प्लान हमने बना लिया है, उस प्रॉपर प्लान को हमें फाइनल डे तक जो है वो फॉलो करना है और प्रैक्टिस मॉक्स जितने हो सके उतने प्रैक्टिस मॉक्स देने हैं, उनके सॉल्यूशंस पढ़ने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और एग्जाम के दिन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।